लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। रवि की बात सुनकर अविनाश दोबारा अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू करता है और फिर बिना ड्रिंक किए ही घर वापस आ जाता है। रवि सही कहता है, मुझे अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ रहूँगा तो शायद मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। इसीलिए बेहतर है कि मैं बाहर चला जाऊँ, इस शहर से दूर, सेजल से दूर, उन पुरानी यादों से दूर जो बार बार सेजल की याद दिलाती हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। तो अगले दिन अविनाश फिर से कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है और तभी अचानक अविनाश को सेजल की याद आती है, जैसे वे एक साथ कॉलेज जाते थे। ये समय का कैसा खेल है। एक समय था जब मैं स्कूल और कॉलेज जाने के लिए तैयार होता था तो सेजल भी आती थी और हम साथ जाते थे। लेकिन आज अविनाश की माँ आज बहुत खुश थी क्योंकि अविनाश ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का मन बना लिया था। इसलिए उसकी माँ सुबह सुबह पूजा करके उसे भगवान के आशीर्वाद के तौर पर फूल देने आती है। बेटा अवी, इस फूल को हमेशा अपने पास रखना। ये मैं खास पूजा करके लाई हूँ। क्या माँ, आप भी? मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। वो तो हमेशा है, लेकिन इसे भी रख ले। ठीक है। तू आज फिर से कॉलेज जा रहा है तो इस बार मन लगा के पढ़ना। बेटा, मैं कुछ दिनों से एक बात पूछना चाहती थी। आजकल सेजल नहीं आ रही है, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? माँ, सेजल अब बड़ी हो चुकी है, उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। हो सकता है सेजल आजकल पढ़ाई और घर के काम में बिजी हो, इसीलिए शायद उसे समय नहीं मिलता हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद अविनाश कॉलेज जाता है और पूरे मन से पढ़ाई करता है। लेकिन किसी न किसी बहाने सेजल और अभय उसे दिख ही जाते थे, कभी सोशल मीडिया में तो कभी कॉलेज में, जिससे अविनाश अंदर ही अंदर उदास हो जाता था। मैं जब भी अपने दर्द से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तभी ये दोनों सामने आ जाते हैं। लेकिन मुझे इस दर्द से निकलकर आगे बढ़ना ही होगा। इसीलिए सेजल को भुलाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। तो अविनाश सबसे पहले सेजल को अनफॉलो कर देता है। फिर उसका सारा सामान, फोटो, गिफ्ट सब कुछ पैक करके घर के स्टोर रूम में रख देता है। हाँ, अब सही है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अविनाश सेजल को भूल नहीं पा रहा था। वो न चाहते हुए भी सेजल की यादों में खो जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर कुछ महीने, और फिर अविनाश को दिल्ली में नौकरी मिल जाती है। ऑफिस में नए लड़के लड़कियों से जान पहचान करने की कोशिश करते थे। वही अविनाश गुमसुम खोया हुआ ऑफिस में काम करता रहता था। कभी कभार पिंटू नाम के लड़के से उसकी बात होती थी, वो भी तब जब वो बात करे। हाय अविनाश। हाय। क्या कर रहा है? ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो सिर्फ ऑफिस में काम करने ही आते हो। पका मत यार, काम करने दे। अरे तुम तो वही करते हो। जरा इधर उधर देखो, कल के ज्वाइन किए हुए लड़के कैसे लड़कियों को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तुम सिर्फ काम काम काम। काश मैंने शादी ना की होती। इन लड़कों को इन लड़कियों की फितरत के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है। बेचारे बुरी तरह से टूटने वाले हैं। बस करो अविनाश, तुम्हारे साथ जो हुआ जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ वैसा ही हो। इनफैक्ट ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही दोबारा हो। वैसे मैं ये बताने आया था कि ऑफिस में कोई है जो तुम पर नजर रख रहा है। ओह, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे जानना है। अविनाश, एक बात बताऊं, तुम अभी भी अपनी पुरानी लाइफ में ही जी रहे हो। जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, बाकी तुम्हारी चॉइस है। ये कहकर पिंटू अपनी सीट पर चला जाता है और अविनाश वही तो नहीं हो रहा है। मैं अपनी पुरानी यादों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ तक आ गया,
लेकिन मैं अभी भी उसमें ही फंसा हूँ। मैं सेजल को चाहकर भी भुला नहीं पा रहा हूँ। अगर वो साथ होती तो आज बात कुछ और ही होती। खैर, मुझे नहीं लगता कि किसी की मुझ पर नज़र हो सकती है, और अगर होती भी है ना तो मैं अपना दिल को दोबारा टूटने नहीं देना चाहता। इसी तरह अविनाश रोज ऑफिस आता और अपने ही धुन में खोया काम करता है। तभी एक दिन एक लड़की अचानक उसके पास आती है और उसकी बगल वाली चेयर पे बैठकर कहती है, हाय, आई एम निधि। हाय, आई एम अविनाश। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, अविनाश उसे इग्नोर करते हुए काम करने लगता है। निधि को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद ऑफिस आवर्स खत्म हो जाता है और सभी एक एक करके ऑफिस से निकलने लगते हैं। अविनाश भी अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल जाता है और घर चला जाता है। तभी अविनाश की माँ का फोन आता है। हाँ माँ। बेटा, तू ठीक है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। खाना तो समय पर खाता है ना? और सेजल से बात होती है? सेजल? अब माँ को कैसे बताऊं? उसने तो मुझसे बात करना कब का बंद कर दिया है। वो तो मुझे देखकर भी इग्नोर करती थी। इग्नोर? क्या हुआ? खाना खाया कि नहीं? माँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ये कहकर अविनाश कॉल काट देता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने निधि के साथ गलत किया है। उसे निधि को इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए था। शिट, बेचारी मुझसे बात करने आई और मैंने उसे इग्नोर कर दिया। पता नहीं उसे कितना बुरा लगा होगा। मुझे पता है जब कोई किसी को इग्नोर करता है तो कैसा लगता होगा। मुझे कल ऑफिस जाकर पहले उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगले दिन अविनाश ऑफिस जाता है और देखता है कि निधि तब तक ऑफिस नहीं आई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन निधि फिर भी ऑफिस नहीं आई। अभी तक तो निधि को ऑफिस आ जाना चाहिए था, लेकिन आई क्यों नहीं? अब मैं क्या करूं? हाँ, पिंटू से पूछता हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। इसके बाद अविनाश पिंटू से निधि के बारे में पूछता है। हो, तो तुम्हें पता चल ही गया किसकी नजर तुम पर थी। पिंटू, बात को गोल गोल मत घुमाओ। अगर कुछ पता है तो बताओ। ओके, मेरे पास निधि का नंबर है, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। पिंटू निधि को कॉल करता है और फिर अविनाश से कहता है, उसकी तबीयत खराब है और ठीक होने के बाद आएगी। क्या? आ जाएगी यार, ज्यादा मत सोच। अविनाश को नहीं पता था कि निधि कब ऑफिस आने वाली थी। वो रोज ऑफिस आता और निधि का इंतजार करता। धीरे धीरे 2 दिन, 5 दिन और फिर 1 हफ्ता बीत जाता है। आखिरकार 1 हफ्ते के बाद निधि ऑफिस आती है। निधि को देखकर अविनाश की आंखों की चमक वापस आ जाती है। वो बिना समय बर्बाद किए निधि से बात करने जाता है। हाय निधि। निधि भी उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन अविनाश को जरा भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि गलती उसी की थी। इसलिए वो फिर से निधि के साथ बात करने की कोशिश करता है। हाय निधि, आई एम रियली सॉरी। मुझे उस दिन तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं करोगे? नहीं, कभी नहीं। फ्रेंड्स? हाँ, फ्रेंड्स। फिर दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों को उनकी कंपनी बहुत पसंद आने लगती है। इसी तरह एक दिन निधि बात करते हुए अविनाश से कहती है, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें पहले दिन से ही ऑब्जर्व कर रही थी। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अरे हाँ, पूछो, क्या पूछना है? तुम इतना गुमसुम क्यों रहते हो? ये सुनकर अविनाश चुप हो जाता है। वो कुछ जवाब नहीं देता है। अविनाश, बताओ मुझे। मेरी कसम, तुम्हें बताना ही होगा। अविनाश अपने आप को रोक नहीं पाता है और निधि को अपने बीती लाइफ की सारी बातें बता देता है। अविनाश की कहानी सुनकर निधि बहुत भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है।
क्योंकि वो अविनाश को पहले दिन से ही प्यार करती थी। क्या इसी के साथ अविनाश के जीवन में नया मोड़ आने वाला था? क्या अविनाश सेजल को भुलाकर निधि के प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।